जो दो पलंग रख के ऊपर में बैठा था पानी नहीं होगा बोल के, तो पलंग का ऊपर में भी इतना इतना पानी हो गया कमर कमर। मेरा व्यक्तिगत 24 गाय था। 24 गाय था। 24 की 24 गाय में मतलब से एक ही बछड़ी बची है। सिर्फ एक गाय बची एक बछड़ी बची है, बाकी सारे 23 गाय मेरे खत्म। मेरे पानी कब आया था? पानी तो 2 बजे तक तो भर्ती हो गया था। तो सब मैंने रस्सी काटना पड़ गया, हम लोग को रस्सी काट के छोड़ देना पड़ा, क्योंकि अगर गाय रस्सी में लग जाए तो और महापाप हो जाती है ना। परिवार को लेके जान बचा के निकल के भाग ही पाए। मतलब पका खाना जैसे भी खा लेते हैं। जब अभी इतना टाइम हो गया ना, हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, बाहर आली में जाते हैं। मैं इस वक्त आसाम के शिवसागर जिला के नेपाली खूंटी गांव में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ आई थी वो सबसे ज़्यादा आसाम में, अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे नुकसान हुआ बाढ़ से तो इस जगह पे हुआ। और देख सकते हैं कि आप पूरे तरीके से यहाँ पर जो भी घर था वो मलबे में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर इस तरह से इतनी बड़ी लकड़ी सब आके बाढ़ में पूरी तरह से दह के यहाँ पर आई है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो पीछे का दृश्य दिखाए, पीछे किस तरीके से पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। जो यहाँ पर पक्के मकान थे वो तो थोड़ा बहुत बचे हुए, लेकिन जो कच्चे मकान है वो पूरी तरीक़ा से बेकार हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जानवर वगैरह को किस तरीके से खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये जो नदी है, यही नदी पूरी तरीक़ा से बाढ़ का कारण बना था और ये नदी ही यहाँ के लोगों को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा चुका है। नेपाली खूंटी गाँव के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर बाढ़ ने सबसे ज़्यादा आसाम में नुकसान पहुंचाया है। इस गांव के लोगों की ज़िंदगी को शून्य पर लाके खड़ा कर दिया। अगर आपके कैमरे पर नज़र पड़ रही होगी तो आगे देखिए, वहां से जेसीबी से पूरे रास्ता को साफ किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अपने घर में मतलब वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके घर में कुछ है नहीं। जो उनके ज़रूरत का कोई सामान हो वो सब कुछ ख़राब हो चुका है इस बाढ़ में। और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे हम यहाँ की हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है वो अब फिर से शून्य से शुरू होगी, क्योंकि उनके घर में जो भी रोजी रोजगार का जो भी कमाई का धंधा था वो सब खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों का जो रोजगार का एकमात्र माध्यम होता था वो कृषि है। जानवर पशुपालन करके यहाँ के लोग अपना रोजगार चलाते हैं। और इस बाढ़ में वो सारी चीज़ खत्म हो चुकी है और ख़त्म होने की वो निशानी यहाँ पर आपको कैमरे पर दिख रही होगी, किस तरीके से पूरे बम्बू वगैरह बाढ़ में पूरा धंस के आ गया है। उसके बाद इस नदी ही बाढ़ का मेन कारण बना था। नेपाली खूंटी गांव में है और एक घर है, दिखा सकते हैं हम आपको कि किस तरह से इस घर का नुकसान हुआ है। उस घर की महिला हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी देवी है। अच्छा, आपका बिल्कुल नदी के सामने घर है और किस तरह की वो हालात हुई, कैसे यहाँ पे पानी आया, कुछ बताना चाहिए? सुबह से थोड़ा नदी जो बढ़ता था। अच्छा, सुबह जब 11-12 बज गए ना तब से ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, 1 बजे तक 12 बजे से बढ़ने लगा ना, ऊपर आ गया। तो 1 बजे 2 बजे तक तो इतना हो गया। हम लोग तो पूरा घर के बराबर ऊपर तक पानी चला गया। तो हम लोग तो घर के अंदर ही था। अच्छा, आप लोग घर के अंदर थे, तो फिर उस तरह आनन फानन में कैसे अपने आप को सुरक्षित जगह पे सुरक्षित मैंने ये ऊपर में पलंग के ऊपर में उठ लिया हम लोग जी। जब पलंग के ऊपर में 2 पलंग था जी, जो 2 पलंग रख के ऊपर में बैठा था पानी नहीं होगा बोल के, तो पलंग का ऊपर में भी इतना इतना पानी हो गया कमर कमर जी। हम लोग भाई था मेरा जी, भाई ने हम लोग को गोदी में लेके जैसे तैसे वो स्लैब में हम लोग को चढ़ाया है। तब ऊपर में जाके टीन का ऊपर में जब नाव आया ना हम लोग का। नाव कब आया आप लोग को, मतलब कि यहाँ से ले जाने के लिए? हम लोग को ले जाने के लिए वैसे 5-6 बजे था शाम में। शाम में। पानी कब आया था? पानी तो 2 बजे तक तो भर्ती हो गया था। तो इसके अंदर जो भी आपके घर के अंदर सामान वगैरह रहा होगा सामान तो देखिए ना, सब तो बिका हुआ है। उधर पीछे तरफ देखिए, यहाँ पर अलमीरा ये अब यूज के लायक नहीं बच रहा है, ये पूरा टूट गया है। और घर में जो भी मतलब हालात है, टेबल कुर्सी सब कुछ कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरे सोलिना शर्मा। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि उस टाइम की स्थिति क्या थी, कैसे आप लोग यहाँ से मतलब निकले, क्या नुकसान हुआ आपका? उस टाइम का स्थिति था ऐसे, हम सुबह 10-11 बजे के टाइम में बहुत पानी बारिश आ गया था। उसको ऊपर में पानी बहुत स्पीड आ गया कि हम घर में अंदर में ही है, बाहर निकलना बहुत गाढ़ा हो गया हमारा। अच्छा, तो फिर आप लोग यहाँ से कैसे गए? हम लोग यहाँ से माथी सीलिंग फाड़ के जी माथी गया। अच्छा, मतलब अंदर से मतलब कि तोड़ ताड़ के ऊपर जाना पड़ा? इधर से उठ के, हाँ इधर से उठ के सीलिंग फाड़ के ना उठा। जी, हम लोग उठ के
हम लोग वो रूम से ऊपर में चढ़ाए। ऊपर में चढ़ के टीन को नीचे थोड़ा इतना स्लेब है इधर में ऐसे स्लैब में आए हम लोग वैसे सो के बढ़ के बैठा है। बैठ के तो अभी हम आपके टीन घर फाड़ में के कुछ नहीं, मतलब डेक्ची ना, वगैरह कुछ कुछ नहीं, ये कुछ भी सब नहीं जो है हमारे मतलब घर में सब हम लोग का खत्म घर का हो सामान ये कुछ सब नहीं, जो अभी- किसी के द्वारा दिया गया है फिर खुद लेके आए मतलब? ये तो ना, ये सब रिलीज का सामान जो है। सबके दिया, लेकिन जो सबके पहले दिया का है। सामान था वो सब सामान खत्म हो मतलब चुका है। खत्म नहीं, कुछ नहीं पहला का सामान था, वो रिलीज इस का एरिया में सामान जो लोगों को मिला और है। भी क्या नुकसान हुआ, जैसे बता रहे हैं कि काफी का लोग गाय मतलब था। मर गए, गाय जानवर ये सब मतलब? हम लोग का पैसा है, हम लोग का गाय का था पैसा और वो सब खत्म हो गया, अच्छा, कुछ नहीं। लाइट वगैरह आ रहा है कि नहीं अभी? ना, अभी तो लाइट आ रहा है। लाइट आ रहा है, कनेक्शन नहीं दिया, घर में बोर्ड सब कनेक्शन नहीं पानी है। से हुआ था ना, खराब हुआ है, खराब हो गया कनेक्शन घर में नहीं गया, एक लाइट जला। हम लोग का भी यहाँ नहीं रहेगा, हमें निकल जाएगा हम लोग का। तो अभी आप लोग कैसे खा पी कर रहे हैं मतलब? हम लोग जानते नहीं, सुबह बाहर का खाना तो जैसे तैसे बाहर में बना के खा रहे हैं। इधर में अभी जहाँ तहाँ बना के सुबह का खाना जैसे भी खा लेते हैं। जब अभी इतना टाइम हो गया ना, हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, बाहर आली में जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनजीओ के द्वारा भी मदद पहुँचाई जा रही है, वो तो आ रही है, लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा वो भी थोड़ा आ रही है, अभी दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से पूरा सामान मतलब बर्बाद हो चुका है। जो भी घर में रहने के लिए जो सामान आदमी का डेली का दिनचर्या होता है, इस्तेमाल करने वाला सामान होता है, चाहे वो बर्तन हो, बेड हो, कुर्सी हो, टेबल हो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और जो यहाँ के लोगों का मेन रोज़गार का माध्यम था, वो रोज़गार का माध्यम जानवर, कृषि, ये सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ के लोगों से लगातार हम बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर बाढ़ की कैसे आया यहाँ पे पानी अचानक। मतलब लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बाढ़ का पानी 15 से 20 मिनट में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि हमको कहीं ना कहीं अपना घर छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। कुछ देर के लिए हमको अपने घर की छत पे हो, चाहे वो छप्पर हो या फिर पक्की छत हो, उस पर हमको आसरा लेना पड़ा। फिर नाव आई, हमें यहाँ से लेकर एक सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया गया। इस तरह से और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। देखिए हमारे साथ एक भैया, उससे हम यहाँ की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। अच्छा मैं इसी गांव का निवासी हूँ जी। ये मेरा घर है। अच्छा, ये आपका घर है जी। और ये मेरा गाय का बनने का गुहाल था। तो जो गाय थी वो है या फिर? गाय तो सब मैंने रस्सी काटना पड़ गया, हम लोग को रस्सी काट के छोड़ देना पड़ा, क्योंकि अगर गाय रस्सी में लग जाए तो और महापाप हो जाती है ना। तो पानी देखिए, ये पोस्ट भी तोड़ दिया मेरा। अच्छा 10 बाई 10 का पोस्ट था, इसको भी तोड़ दिया। ऐसे जो झाड़ जबरे पेड़ बड़े बड़े आए हैं ना, तो हम किसी प्रकार से अपने परिवार को लेके जान बचा के निकल के भाग ही पाए। मतलब वो भी यहाँ जो हमारे नियरेस्ट जो नाव चलाते हैं, जो बोट मतलब काम के लिए अपना रोजगार के लिए चलाते थे ना, उन लोगों की वो नाव के वजह से हम लोग बच पाए। अच्छा, नहीं तो अगर सरकारी कोई एनडीआरएफ के उसमें बैठते तो हम लोग शायद नहीं बच पाते। इतने बड़े बड़े पेड़, एनडीआरएफ या सरकार वाले, मतलब क्या एनडीआरएफ को भी मैं कैसे दोष दूं? ये जबरा में उनका वो पंप वाला बोट तो काम नहीं करेगा, उनको भी मैं दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कोई किसी जगह में भी ऐसा स्थान नहीं था कि जबरा ना हो। मतलब इसमें तो पंप तो आराम से फट जाएगा, वो बोट उन लोग का काम ही नहीं करेगा। तो हमारे जो स्थानीय नाव वो थे ना, नाव वाले, वो लोग आके हम लोगों को बचाए। उसके पश्चात हम लोग अपने से वही नाव लेके बाकी लोगों को भी रेस्क्यू किए हैं। हमारे जो यहाँ का मूल पेशा था, यहाँ जो नेपाली खुटी एरिया का, तो हम लोग पशुपालन करके। अच्छा, यहाँ के लोग ज़्यादातर पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। पूरा जीवन यापन हम लोग का पशुपालन में था। मेरा व्यक्तिगत 24 गाय था। 24 गाय था। 24 की 24 गाय में मतलब एक ही बछड़ी बची है। सिर्फ एक गाय बची है? एक बछड़ी बची है, बाकी सारे 23 गाय मेरे खत्म। मेरे भैया के आपके 35 में से 4 बचे हैं। मेरे वो बड़ा भैया का घर है। यहाँ लोग मतलब काफी ज्यादा जानवर पालते हैं। और ये भाई का मेरा ये आई हैंडीकैप है, मेरा मामा का लड़का है, इसका 10 गाय थे यहाँ पे। उनका तो यहाँ में आके पूरा झाड़ जबरा 2 दिन पहले ही साफ किया गया है, तो उनका गाय बनने का स्थान भी खत्म। उनका 2 गाय बचा हुआ है 10 में से, और बाकी सबका है, किसी का 30, किसी का 45। और क्या नुकसान हुआ जानवर के अलावा? जानवर के अलावा आपका हमारे जो कृषि का भूमि है, जैसे कि हम लोग गाय का गोबर से जैसे साग सब्जी उत्पादन करते थे, वो सारा भूमि हमारा ये जबरा आके ढक दिया। अभी हम कृषि भी नहीं कर पाएंगे। हम गाय मतलब पशुपालन से अपना हम लोग स्वावलंबी थे। मतलब कोई भी हमें सरकारी नौकरी वाला कोई भी नहीं है हमारे गांव में, सब पशुपालन से जड़ित थे। तो पशुपालन से ही हम लोग अपना रोजगार चला रहे थे, हंसी खुशी जी रहे थे। 19 तारीख की सुबह तक हम लोग अपना जो दैनंदिन काम होता है, जैसे गाय का दूध निकालना हो गया, अपना
जो मेरा पाइकारी दूध ले जाता है उनको पहुंचाना हो गया, वो लोग आ गए, हंसी खुशी हम लोग चल रहे थे। 7:30 बजे तक नदी कोई सामान्य, जैसे अभी नदी है ये दिखोरी भरे और दिखो नदी सामान्य रूप में थी। 8 बजे से उसका पानी का लेवल बढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ते आपका 12 बजे, आमतौर पर तो हम लोग के यहाँ पे बाढ़ होती है लेकिन ये रास्ते पे भी नहीं आती है। तो हम लोग सोचे चलो आगे मतलब हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन, हम लोग को हमारा मांग यही है कि मांग क्या बोले, सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है, भारत सरकार, असम सरकार के थ्रू से तो हम लोग को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा, जेपी नड्डा सर भी आए थे, तो हमारे यहाँ फील्ड विजिट करके वो लोग खुद देख के चले गए कि हम लोग को आश्वासन दिए हैं जो आपका जैसा था वैसा कर देंगे, उससे भी बेहतर कर देंगे। हमें आशावादी हैं और माननीय प्रधानमंत्री को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग जैसे पशुपालन करके स्वावलंबी होकर जी रहे थे, आगे हमें वही पशु प्रदान करें, पैसा नहीं चाहिए हमें। अब बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से भावुक हो गए। भावुक हो रहा हूँ मगर रो नहीं पा रहा हूँ मैं किससे क्या कहूँ। मेरा अकेला ही नहीं, मेरा पूरा समाज जो था, जो हम लोग हंसी खुशी से जी रहे थे, आज किसी का भी कुछ नहीं है। एक घर है, बोलते हैं कि मकान है, पक्का का मकान है, ये घर कहीं से भी एक भी घर ठीक नहीं। आप देखा सकते, ये घर देखिए, ये भी पक्का का है, ये भी कहीं से ठीक नहीं, क्योंकि नीचे से सारा पानी घुस के आपका वो कर दिया, क्रैक हो गया। कि यहाँ पे जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को बताते बताते कहीं ना कहीं भावुक हो जा रहे हैं, और क्योंकि जैसी स्थिति और जो घटना इन लोगों के साथ घटी है वो कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन को झकझोर देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की ज़िंदगी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हम इस तरह की और भी रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। आप शुक्रिया, आप देख रहे थे पब्लिक फेस।